कुछ है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, चूँकि हम भी छात्र नेता हैं, छात्र राजनीति से हैं, तब बहुत सारे हाई स्कूल मिडिल स्कूल से कंप्लेन छात्रों के द्वारा आता है। कुछ है जो इडियट हैं, ये हम भी कहते हैं कुटा गाड़ के। सब हर हाई स्कूल मिडिल स्कूल में जाइए, आप सर्वे कीजिए। शिक्षा विभाग में आने से पहले कहीं ना कहीं शराबबंदी के लिए और खनन विभाग में काम किए हैं, तो क्या ये दोनों चीज़ का सुधार हो गया? ताक पर रख के काम हो रहा है। अब कल वो लोग कह सकते हैं कि बाबा साहब गलत थे, इसलिए कि कानून गलत बनाए। इसी जो है संस्था वो सरकार के अधीन काम करती है, वो है स्टेट गवर्नमेंट का, तो इसमें हम कह सकते हैं कि सरकार का दोषी है। और बीपीएससी के जो प्रधान सचिव हैं और सरकार है, एक समन्वय बैठा के इस पर काम करना चाहिए कि जो क्या बोले कि सुधार तभी होगा कि जब यहाँ के जनप्रतिनिधि, अब सारण के सांसद कौन है, राजीव प्रताप रूढ़ी, उनके क्षेत्र है, उनके लोकसभा में जयप्रकाश यूनिवर्सिटी पड़ता है, सारे बात से अवगत है, सड़क के नेता हैं। तो हम लोग सड़क पर आंदोलन करते हैं, पुतला दहन करते हैं, मांग को रखते हैं, ठीक है, हम लोग करते हैं, लेकिन सदन में कौन रखेगा भाई? जो सदन का नेता है। और जब सदन में जो लोग आवाज उठाता है तो रजिस्टर्ड होता है, उसको भारती आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। साथियों, अभी हम बिहार के सारण जिले के आप देख सकते हैं कि जिला अतिथि गृह में पहुंचे हुए हैं। शेख नौशाद जी हैं, उनसे बात करेंगे, आइए। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि हम सारण के अतिथि गृह में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ नेता हैं, इनसे हम कुछ जानते हैं, बात करते हैं। तो अभी हम सर के पास में पहुँच चुके हैं, जो जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ नेता है, तो इनसे कुछ खास मुद्दे पर बातचीत करते हैं। तो सर, स्वागत है महानायक टीवी न्यूज पर आपका। आपको भी, आपके चैनल के जितना भी दर्शक है सबको तहे दिल से धन्यवाद, मुबारकबाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो जेपी यूनिवर्सिटी है, आज ये इतना पीछे क्यों चल रही है? देखिए, पीछे इसलिए चल रहा है कि बड़ी शर्म की बात है कि हमारे सारण प्रमंडल में इकलौता विश्वविद्यालय है, बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, हम बार बार तमाम चैनल के माध्यम से हम कहते हैं कि संस्था कितना भी बेहतरीन हो, बड़ा हो, लेकिन उसका देखरेख जनप्रतिनिधि के द्वारा होता है। जी बिल्कुल। तो हमारे सारण प्रमंडल में 24 विधायक, 4 सांसद, विधान पार्षद हैं, लेकिन जो भी हैं, मैं किसी पार्टी के नहीं, सारे पार्टी के बात बता रहा हूँ, किसी ने जयप्रकाश विश्वविद्यालय के इस संवेदनशील मुद्दा पर कभी भी बहस नहीं किया और नहीं इसके निवारण के लिए, सुधार के लिए पहल की। और यही कारण है कि जो यूनिवर्सिटी के तमाम प्रशासन है, पदाधिकारी है, निडर होके छात्रों का शोषण कर रहा है, दोहन कर रहा है। के पाठक जी आए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं जो शिक्षक है, शिक्षक को लगातार इडियट बोल रहे हैं, कामचोर बोल रहे हैं, उनका वीडियो वायरल हुआ है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, बेशक के पाठक जो है ईमानदार छवि के पदाधिकारी है, इसमें नो डाउट, लेकिन अमर्यादित जो भाषा है उस पर उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, कुछ शिक्षक है, सब शिक्षक नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ शिक्षक हैं कि जो काम करने से डरते हैं। आप जाइए, आप मीडिया के लोग हैं, आप स्कूल में जाइए, अगर 10 टीचर हैं तो उसमें से 6 टीचर देखिएगा तो कहीं सीएल लगा के कहीं मीटिंग में गए हैं, कहीं बर्थडे पार्टी में गए हैं, नहीं तो किसी पार्टी के धरना प्रदर्शन में गए हैं। उस टीचर को उन्होंने कहा, सभी टीचर को नहीं कहा। लेकिन सर, देखा जाए हम शिक्षक लोग से भी बात विचार किए हैं, तो शिक्षक लोगों का कहना है कि सर हमसे तो इतना ज़्यादा काम कराया जाए, हम लोग परेशान हो जाते हैं। देखिए, काम, अच्छा, काम के लिए दाम लेते हैं
तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो काम लेते हैं तो सर मान लीजिए कि जो शिक्षक का नाम जो होता है ना कि शिक्षा देने के लिए बनाया गया है, तो वहाँ पर देखते हैं उनसे भी जातिगणना का काम करा रहा है, मतगणना का काम करा रहा है, मतदाता का काम करा रहा है, सब काउंसलिंग उन्हीं से कराया जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए आप कि जब के पाठक आए हैं तभी से ये सब मतगणना जनगणना हो रहा है नहीं कि इससे पहले भी होता था जो हो। देखिए अब ये तो सरकार, अब विपक्ष के लोग हैं, इस पर नया बिल लाए, नया कानून लाए कि शिक्षक से कितना काम लिया जा सकता है। ये तो दोनों। अच्छा एक हमको बात बताइए कि पक्ष है विपक्ष है, बिल्कुल। अगर पक्ष के लोग इस तरह के कानून ला रहे हैं कि जो शिक्षक है मतगणना करेंगे, जनगणना करेंगे, इलेक्शन ड्यूटी करेंगे, तमाम चीज़ का कार्य करेंगे, तो कम से कम मुखर होकर विपक्ष के लोगों को सदन में प्रस्ताव को लाना चाहिए। बिल्कुल। उसके लिए एक दायरा को बांधना चाहिए कि शिक्षक कितना तक काम कर सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए कि पक्ष भी वही है और विपक्ष भी वही है। जी। जब तक विपक्ष के लोग मुखर होकर इस मुद्दा को नहीं उठाएगा, इसका मतलब कि दोनों सहमत है। तो सरकार तो सर शिक्षक लोग से इतना काम कराया जा रहा है और एक बैग के पाठक जी आए हैं, एक एकाएक बोलने लगे कि इडियट है, कि शिक्षक इडियट हैं, काम चोर है, ये कहाँ तक उचित है सर? देखिए ये बात, ये शब्द उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन सभी शिक्षक के लिए नहीं बोले। कुछ हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, चूँकि हम भी छात्र नेता हैं, छात्र राजनीति से हैं, तो बहुत सारे हाई स्कूल मिडिल स्कूल से कंप्लेन छात्रों के द्वारा आता है। कुछ हैं जो इडियट हैं, ये हम भी कहते हैं कुटा गाड़ के, सभी नहीं। आप लोग जैसे लोग तोड़ मरोड़ के पेश किए, सारे लोग कैसे इडियट हो सकता है? सारे लोग के नहीं बोले, ये हर हाई स्कूल मिडिल स्कूल में जाइए, आप सर्वे कीजिए, अगर 10 टीचर है तो उसमें से 2-3 टीचर कामचोर है। लेकिन सर के पाठक शिक्षा विभाग में आने से पहले कहीं ना कहीं शराबबंदी के लिए और खनन विभाग में काम किए हैं, तो क्या ये दोनों चीज़ का सुधार हो गया? देखिए हम क्या बोले कि एक ईमानदार छवि के लोग या सरकार कोई नियम लाता है, कोई कानून लाता है सब, और उसका अनुसरण कौन लोग करता है? प्रशासन, पब्लिक का भी काम है। कल हो के लोग कहे कि बाबा साहब संविधान बना दिए, आज देश में वर्तमान स्थिति देख रहे हैं जी। बाबा साहब के संविधान नियम को ताक पर रख के काम हो रहा है। अब कल वो लोग कह सकते हैं कि बाबा साहब गलत थे इसलिए कि कानून गलत बनाए, ये भी तो लोग कह सकता है ना। जी जी। सरकार शराबबंदी किया, कर दिया, तो इसमें पब्लिक की क्या रोल है? हमको बताइए। जिस गांव में बहुत सारा लोग लिखते हैं कि हम सामाजिक कार्यकर्ता, हम सामाजिक लोग, हम सामाजिक नेता, लेकिन एक भी लोग बताइए सरकार अरे शराबबंदी, आपसे हम पूछते हैं कि शराबबंदी अच्छा है या खराब है? शराबबंदी तो बहुत अच्छा है, लेकिन सरकार ने शराबबंदी पर कानून लाया। सरकार अकेले शराबबंदी को सफल कर सकती है? नहीं कर सकते हैं। इसमें तो पब्लिक के भी रोल होना चाहिए कि हमारे गांव में अगर कहीं शराब बिकता है तो समाज के लोग मुखर होके उसका विरोध करें। तो सर मान लीजिए, आपका बात हम मान लेते थोड़ा देर के लिए सही है, लेकिन जो व्यक्ति उसका पेशा है तारी उतारना, शराब को बेचना, पहले से करके आ रहा है, उसका वही पेशा है, तो आप एकाएक उसका बंद कर दिए हैं, तो उसके अलावा उसको कुछ काम भी तो देना चाहिए ना। न बिल्कुल। ये देखिए अब ताड़ी के आड़ में शराबबंदी के भी काम हो रहा था। देखिए सरकार कोई भी कानून लाता है ना तो सोच समझ के लाता है, अकेले कोई निर्णय नहीं हो जाता है। अब उसमें सरकार के जहन में आया कि ताड़ी के आड़ में शराब के कारोबार हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए कि जहाँ भी आज भी लोग ताड़ से ताड़ी छे रहे हैं जी। लेकिन किसी का गिरफ्तारी हुआ है? हमको बताइए।
उससे कहीं कोई पर भी धर पकड़ तो सर हो रहा था ना। हो रहा है, उसी के लिए हो रहा है। जी। किसके लिए हो रहा है? कि जो ताड़ी बेचने के आड़ में लोग शराब के कारोबार करते थे, उसके लिए। आज भी हमारे गांव में जाके देखिए, चाहे इसी छपरा के नजदीक में चले जाइए, जो देहात सुदूर इलाका है, आज भी लोग ताड़ी छे रहे हैं। किसको गिरफ्तारी हो रहा है? कहाँ पुलिस जाके छेड़ रहा है? हाँ, जहाँ से इनपुट है, सरकार एक रूल लाया। अब मान के चले कि मुहर्रम का जुलूस निकलता है, तब प्रशासन के काम है कि तलवार नहीं भाजना है, डीजे नहीं बजाना है। क्या नहीं बजता है? बचता है। महावीरी अखड़ा निकलता है, प्रशासन क्या कहता है कि जहाँ डीजे बजाइएगा, तलवार भाजिएगा, अरेस्ट कर लेंगे, डीजे को जब्त करके थाने में कर देंगे। प्रशासन के काम है कहना, लोग कर रहे हैं। लेकिन सर देखिए, दो चीज़ तो सुधार नहीं हुआ। क्या लगता है शिक्षा विभाग में जो के पाठक जी आए हैं, इसको आप किस रूप से देख रहे हैं? देखिए, उनके आने से शिक्षा में सुधार निश्चित होगा। और जो कामचोर हैं उसके लिए के पाठक सामर्थ है। ईमानदार छवि के लोग हैं और शिक्षा में सुधार बहुत जरूरी है। क्योंकि आज भी जाइएगा तो 80% लोग सरकारी महाविद्यालय में कौन लोग पढ़ते हैं? गरीब तबका के लोग। के पाठक कौन खराब कर रहे हैं? जो एक, वो भी प्रधान सचिव थे, उच्च पद पर थे, एक बंद कमरा में बैठ के संचालित करते शिक्षा विभाग को। क्या काम था कि छपरा में आके तमाम स्कूलों को जांच करना, सिवान में जाके तमाम स्कूलों को जांच करना, गोपालगंज में जाके तमाम स्कूलों को जांच करना, पटना के विभिन्न कॉलेजों में, हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में पहुंच जाना, वहाँ के लोगों से, छात्रों से पूछना कि क्या स्थिति है, किसकी उपस्थिति शिक्षकों की रहती है, किसकी नहीं रहती है, कौन कैसा पढ़ा रहा है। वो भी बंद कमरा में बैठे रहते, सैलरी मिलता, कमीशन मिलता, सारे चीज़ मिलता, क्या फ़ायदा है? लेकिन उनकी चीज़ है कि भाई नहीं, कम से कम जो बिहार के बाहर के लोग, जिस तरह के आज भी जाइएगा बिहार से बाहर, तो लोग कहता है कि भाई बिहार में शिक्षा का स्तर बहुत दयनीय है। चाहे हम भी, आप भी लोग कहते हैं कि नहीं भाई, सरकारी स्कूल में उस तरह का पढ़ाई नहीं होता है। तो अगर उसमें के पाठक अगर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और शैक्षणिक सुधार कर रहे हैं, तो उसमें क्या, तो कामचोर लोग को तो जलन होगा। जो नेतागिरी करते हैं, जो स्कूल नहीं जाते हैं, जो पढ़ाना नहीं चाहते, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जो 1500 में बहाली हुआ था शिक्षक, कैसे शिक्षक लोग थे। क्योंकि पढ़े लिखे जो लोग शिक्षक थे जी जी। वो तो नहीं गए। और जो मुखिया के इर्द गिर्द थे, तो समझे कि जिस तरह पेंशन मिलता है 500 का, कम से कम शिक्षक ज्वाइन कर लीजिए, 1500 तो मिलेगा ना। तो सर देखिए, सर का कहना है कि जो कहीं ना कहीं जो शराबबंदी के लिए जो काम करते थे पहले, और खनन विभाग में काम करते थे, तो हालांकि वो तो सुधार नहीं हुआ, लेकिन शिक्षा विभाग में आए हैं तो सुधार हो सकता है। लास्ट सवाल करेंगे आपसे सर, बीपीएससी आज बिहार में देखा जाए सर, तो इतना पीछे क्यों चल रहा है? देखिए, ये तो बेहद दुखद चीज़ है। अब उसमें तो सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। जो प्रधान सचिव है और सरकार, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, जब तक मिलेगा नहीं, तो इसमें तो सारा दोष सरकार को है। क्योंकि बीपीएससी जो है संस्था, वो सरकार के अधीन काम करती है, वो है स्टेट गवर्नमेंट का। तो इसमें हम कह सकते हैं कि सरकार का दोषी है। और बीपीएससी के जो प्रधान सचिव हैं और सरकार है, एक समन्वय बैठा के इस पर काम करना चाहिए कि जो परीक्षा का जो समय सारणी हो, सही निर्धारित समय पर उसको एग्ज़ाम को लिया जाए और उसका रिजल्ट दिया जाए। सर जयप्रकाश यूनिवर्सिटी की भी स्थिति उसी प्रकार से है कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि एक हमको ग्रेजुएशन फाइनल करने के लिए 5 साल से 7 साल लग जाता है, लोग परेशान होकर छोड़ दे रहे हैं। बिल्कुल वाजिब बात है। हम क्या बोले कि यहाँ के जनप्रतिनिधि, अच्छा, उस शिक्षा विभाग जो है किसके अधीन काम करता है? तो इसका सुधार सर कैसे होगा? सुधार क्या बोले कि सुधार तभी होगा कि जब यहाँ के जनप्रतिनिधि, अब सारण के सांसद कौन है? राजीव प्रताप रूढ़ी, उनके क्षेत्र है, उनके लोकसभा में जयप्रकाश यूनिवर्सिटी पड़ता है। सारे बात से अवगत है कि यहाँ के छात्रों की क्या समस्या है। जो 3 साल का कोर्स 7 साल लग रहा है, 8 साल लग रहा है, नॉट क्लियर, नॉट फाउंड, अब्सेंट, प्रेजेंट का खेल चलता रहा।
पेपर के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, हंगामा के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से। हमारे संसद साहब को तो सब चीज़ जानकारी होगा। कभी इस पर बैठ के अपने प्रतिनिधि, सरकार के प्रतिनिधि, गवर्नर किसका होता है? केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। यूनिवर्सिटी किसके अधीन काम करता है? गवर्नर के अधीन काम करता है। यहाँ के सांसद कौन है? बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी। कभी इस बात को लेके गवर्नर से जाके मिले हैं? बात को लेकर कभी नहीं मिला है। नहीं मिले हैं, तो कैसे सुधार होगा? जब तक यहाँ के जनप्रतिनिधि के सर, आप जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ नेता हैं, तो आपको तो कम से कम इसका आवाज उठाना चाहिए। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल के एग्जाम मेरे ही आवेदन पर 2 दिन करके लिया गया। जो नामांकन से वंचित थे सत्र 23-27 के, मेरे आवेदन पर, देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग सदन के नेता नहीं हैं, सड़क के नेता हैं। तो हम लोग सड़क पर आंदोलन करते हैं, पुतला दहन करते हैं, मांग को रखते हैं, ठीक है, हम लोग करते हैं। लेकिन सदन में कौन रखेगा भाई? जो सदन का नेता है। और जब सदन में जो लोग आवाज़ उठाता है तो रजिस्टर्ड होता है, उसको संज्ञान में सरकार लेती है। लेकिन सड़क का नेता का संज्ञान में सरकार थोड़ी लेगी। सड़क के नेता कितना भी आंदोलन कर ले तो सड़क पर ही रह जाता है। इस मुद्दा पर सर आप लोग आवाज उठाए हैं, अभी मत आंदोलन किए हैं? देखिए, हमेशा इंटरव्यू में हमने कहा है कि बहुत सारा, मान के चलिए कि यहाँ छात्र नेता से मांझी के विधायक है। जब विधायक नहीं थे तो बहुत बड़ा बड़ा बोलते थे कि हम छात्र नेता हैं, छात्र नेता हैं। आप तो छात्र नेता रहे हैं, विधायक बनने से पहले तक छात्र नेता थे और छात्र का सर्टिफिकेट बांधते। लेकिन कभी सदन में इस बात को चर्चा किए हैं कि हमारा विश्वविद्यालय, हमारे सारण जिला का जो गौरवशाली विश्वविद्यालय है जयप्रकाश नारायण के नाम पर, कभी भी सदन में उठाए हैं? हमको बताइए आप। जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? आवाज को उठाना। आवाज को उठाना। हम अपना वोट किसी को देते हैं, यानी कि हम अपना उसका आवाज दे देते हैं। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है कि हम आपको चुन दिए, यानी हम आपको अपना आवाज दे दिए। आप उठाइए सदन में, कौन उठाया? हमको बताइए। तो इस तरीका की चीज है, जब तक यहाँ के जनप्रतिनिधि सदन में चर्चा नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। तो इस पर सर आप लोग सुधार के लिए आप लोग संज्ञान में इसको लीजिए, इस पर आप लोग धरना दीजिए। बिल्कुल, हम लोग देते हैं, कंटिन्यू देते हैं, हम ही नहीं देते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर कि शिक्षा के नाम पर यहाँ पर राजनीति करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा है सर शिक्षा। आज बाहर से, बिहार के बाहर जाने के बाद में बहुत सारा लोग अलग, मतलब गलत नज़र से दिखता है। देखिए, यहाँ के अनुसार होना चाहिए यहाँ के जनप्रतिनिधि को। राजा आप है, तब प्रजा को कैसे बनाना है उसका आपका दायित्व है, आपको देखना है। तो शर्मसार तो यहाँ के जनप्रतिनिधि को होना चाहिए।